चंद्रमा तब चमकता है जब उस पर सूर्य चमकता है। जब सूर्य की चमक चंद्रमा को प्राप्त नहीं होती है तो अमावस्या के दिन यथास्थान रहते हुए भी उसका अस्तित्व लुप्त प्राय ही रहता है। होते हुए भी न होने जैसी स्थिति उसकी रहती है। पृथ्वी के उतने भाग में दिन रहता है जितने पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। जितने भाग पर वे नहीं चमकती वहाँ घोर अंधकार छाया रहता है और हाथों हाथ सूझ नहीं पड़ती। यही बात आत्मा के संबंध में है। उस पर जब परमात्मा का प्रकाश चमकता है तो वो उज्ज्वल और दीप्तिमान दिखता है, और जब वह चमक बंद हो जाती है तो मानव शरीरधारी एक निकृष्ट नर पशु के रूप में एक घृणित एवं निकम्मा अस्तित्व मात्र ही दृष्टिगोचर होता है। परमात्मा से दूर रहने वाले मनुष्य बहुधा मनुष्यता से रहित ही पाए जाते हैं। आत्मा परमात्मा का एक अंश मात्र है। उसे जो कुछ शक्ति और प्रतिभा प्राप्त है ईश्वर की ही विभूति है, जिसमें ये विभूति जितनी कम पड़ जाती है वो उतना ही दीनहीन बना रहता है। शक्ति का स्रोत जिस उद्गम से प्रवाहित होता है उसके साथ संबंध जोड़ लेने से सामान्य जीव को भी शक्ति का पुंज बनने में देर नहीं लगती। बिजली घर के साथ जुड़े हुए पतले पतले तार अपने भीतर इतनी शक्ति धारण कर लेते हैं कि उनके द्वारा सैकड़ों घोड़ों की शक्ति वाली मशीनें धड़धड़ाती हुई चलने लगती हैं। इनको स्पर्श करने वाले बल्ब अंधेरी रात को दिन जैसा प्रकाशवान बना देते हैं। बिजली घर से जब तक संबंध है तभी तक उन तारों में ये विभूति रहती है कि उनके स्पर्श से प्रकाश उत्पन्न हो सके। जब बिजली घर से संबंध कट जाता है, तारों को बिजली घर के विद्युत भंडार की धारा का प्रवाह मिलना रुक जाता है तो फिर उन तारों का कोई महत्व नहीं रह जाता। देखने में पहले जैसा लगने पर भी वे न प्रकाश उत्पन्न करते हैं और न मशीनें चला पाते हैं। तार का मूल्य बिजली घर से संबंध होने के कारण ही तो था। जब वो टूट गया तो फिर उसकी महत्ता कहाँ स्थिर रह सकती थी। यही संबंध आत्मा का परमात्मा से है। आत्मा के द्वारा अनेक लौकिक और पारलौकिक प्रयोजन पूरे किए जाते हैं। अनेकों सफलता और समृद्धियों को प्राप्त करने का श्रेय आत्मबल को ही दिया जा सकता है। शरीर की दृष्टि से सब मनुष्य लगभग समान होते हैं, फिर भी मनुष्य मनुष्य के बीच जमीन आसमान का अंतर पाया जाता है। एक भीरू है तो दूसरा दुस्साहसी, एक दुष्ट है तो दूसरा महात्मा, एक तृष्णा वासना की मृग मरीचिका में भटक रहा है तो दूसरा आनंद और उल्लास का परितृप्ति का रसास्वादन कर रहा है। एक के उद्वेग और शोक संताप का ठिकाना नहीं तो दूसरे की संतोष की शक्ति आह्लादित किए रहती है। एक पूज्य है तो दूसरा तिरस्कृत है, एक प्रगति की ओर बढ़ रहा है तो दूसरा पतन के गर्त में गिरता ही चला जा रहा है। इस प्रकार के असाधारण अंतर मनुष्य की आंतरिक आत्मिक स्थिति की भिन्नता के कारण होते हैं। आत्मबल संसार के सब बलों से श्रेष्ठ है। धन बल, शरीर बल, बुद्धि बल, संख्या बल आदि अनेक बलों के द्वारा मनुष्यों को विविध प्रकार की सफलताएं मिलती हैं, पर उन सबके मूल में आत्मबल की ही प्रधानता रहती है। उसके अभाव में अन्य सब बल बालू की भीत की तरह अस्थिर रहते हैं। जरा सा आघात लगते ही उनके अस्त व्यस्त होने में देर नहीं लगती। जीवन की सार्थकता आत्मबल पर ही निर्भर रहती है। अन्य बल तो छाया मात्र हैं। आत्मा को जब भी स्थायी बल यानी कि आत्मबल प्राप्त होता है तब उसे वह उपलब्धि परमात्मा से ही मिली होती है। मोती समुद्र से ही निकलते हैं। उनका उपयोग कहीं भी किसी कार्य के लिए भी किया जा सकता है, पर उसकी उत्पत्ति समुद्र के अतिरिक्त और कहीं नहीं होती। इसी प्रकार आत्मबल का वरदान भी परमात्मा से प्राप्त होता है। अंधा लाठी के सहारे अपनी मंजिल पार करता है। जीव भी इस पाप ताप के अंधकार से भरे संसार से
जीवन लक्ष्य प्राप्त करने की यात्रा ईश्वर का अवलंबन करके ही, ईश्वर के सहारे ही पूर्ण कर सकता है। परमात्मा समस्त उच्च शक्तियों और संभावनाओं का केंद्र है। उसी भंडार से आत्मा अपनी अभीष्ट वस्तुएं उपलब्ध करता है। इसी अमृत को पीकर उसकी प्यास बुझती है। पपीहा तब तक प्यासा ही रहता है जब तक उसे स्वाति नक्षत्र की वर्षा का जल नहीं मिलता। आत्मा भी तब तक अतृप्त ही रहती है जब तक उसे प्रभु की, ईश्वर की शरणागति प्राप्त नहीं हो जाती। नवजात शिशु अपनी माता का पेय पान करके ही जीवन धारण कर सकने में समर्थ होता है। मानवीय महानताएं भी परमात्मा के सानिध्य से ही प्राप्त होती हैं। प्रभु की अवज्ञा करके, अहंकार में परमात्मा को विस्मरण करके, भूल के अपने पुरुषार्थ मेहनत के आधार पर कुछ भौतिक संपदाएं प्राप्त की जा सकती हैं, पर आंतरिक महानता, उदार दृष्टिकोण एवं प्राणी मात्र के प्रति आत्मीयता का वरदान केवल ईश्वर की अनुकंपा से ही मिल पाता है। बिना डोरी के पतंग की तरह जीव निरुद्देश्य दिन काटता रहता है, पर जब भगवान के साथ वो अपना संबंध बना लेता है तो उसे अपने स्वरूप और लक्ष्य का पता चल जाता है। तब मंजिल को पूरी करने का क्रम भी वो जान लेता है और दृढ़ता पूर्वक नियत दिशा में चलते हुए उन सब विभूतियों को प्राप्त कर लेता है जिन्हें प्राप्त करने के लिए उसे ये सुर दुर्लभ मानव शरीर मिला होता है। पाप का प्रलोभन और आपत्तियों का भय मनुष्य को पग पग पर पथ भ्रष्ट करता है। ऐसी परिस्थितियां सामने आती ही रहती हैं जिनके अनुसार अनुचित मार्ग को अपनाकर आकर्षक लाभ उठाया जाना संभव होता है। ऐसे विघ्न भी आते ही रहते हैं जो सन्मार्ग छोड़कर कुपथ अपना लेने से टल सकते हैं। आधार विहीन व्यक्ति ऐसे अवसरों पर स्थिर नहीं रह सकते। उन्हें पथ भ्रष्ट होते देर नहीं लगती। छोटे से परीक्षा अवसर आने पर ऐसे आधार विहीन व्यक्ति अपनी प्रामाणिकता खो बैठते हैं। धर्म और नीति की पतवार हाथ से छूट जाती है और जमाने की बहती हुई धारा में डोलती हुई उनकी नाव भी भंवर में जा धंसती है। उस विपत्ति से छुड़ा सकने की सामर्थ केवल प्रभु आश्रय में ही है। भगवान का संबल पकड़े रहने से ही जीव अपनी रक्षा पतनकारी आंधी तूफानों से कर सकता है। उसी आश्रय को लेकर भव निधि से पार उतर सकना संभव होता है। जिसने सच्चे मन से भगवान का आश्रय लिया उसे सन्मति का वरदान मिला। मति का सही दिशा में लगना या न लगना ही जीवन क्रम की सफलता असफलता का आधार होता है। जिसको जीवन के सदुपयोग की चिंता हो गई, सत्य का, धर्म और पवित्रता का अवलंबन ग्रहण कर लिया, उसे अपने भीतर आत्मसंतोष और बाहर से सहयोग की तरंगे उठती दिखाई देंगी और वो उसी आनंद से निमग्न होकर मानव जीवन की सफलता का रसास्वादन कर रहा होगा। ये अवसर ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। पुरुषार्थ से भौतिक वैभव भले ही मिल जाए, पर आत्मविकास के साधन तो भगवान की कृपा से ही संभव होते हैं। जो प्रभु के आगे अपना हृदय खोलकर रखता है, उनकी करुणा के लिए प्यासे की तरह पुकारता है, उसे निश्चय ही अतृप्त नहीं रहना पड़ता। कुतुब नुमा की सुई उत्तर की ओर ही मुँह करके स्थिर रहती है। जब तक उसे दूसरी दिशाओं में घुमाया जाता रहेगा तब तक वो अस्थिर ही बनी रहेगी। स्थिरता तब आती है जब आधार का सही आश्रय मिल जाता है। आत्मा का लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। जब तक ये दिशा प्राप्त नहीं होती तब तक अस्थिरता, उद्विग्नता, चंचलता एवं अशांति ही बनी रहती है। पर जब लक्ष्य की दिशा में पग उठने लगते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की लगन लग जाती है, तब उस प्रयत्न का प्रत्येक चरण जीवात्मा के लिए शांति का सृजन करने लगता है। जीव स्वयं तो निर्बल तुच्छ है, उसे विशालता और महानता परमात्मा के सानिध्य से ही उपलब्ध होती है। इसके लिए जो प्रयत्न करता है वही बुद्धिमान है। दूरदर्शिता की एकमात्र कसौटी ये है
कि अपने सुदूर व भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भावना उठे, विचारणा चले और क्रिया आरंभ हो। जानते समझते और चाहते हुए भी वो हो नहीं पाता। पैर कदम कदम पर डगमगाते हैं। विपन्नताएं मार्ग रोक कर खड़ी हो जाती हैं। विभीषिकाएं निराश करती हैं और सांसारिक आकर्षणों का जाल अपने बंधनों में कस कर बांध लेता है। इस कुचक्र में फंसा हुआ जीव कुछ नहीं कर पाता। इस चक्रव्यूह से उद्धार केवल ईश्वर की कृपा से ही हो सकता है, और वो तब मिलती है जब भक्त सच्चे मन से आतुर होकर भगवान को पुकारता है। प्रार्थना में बड़ी शक्ति है। वो भगवान को भक्त के समीप खींच लाती है या भक्त को भगवान तक पहुंचा देती है। सच्चे मन से की हुई अंतरात्मा की आर्त पुकार कभी अनसुनी नहीं की जा सकती। भगवान उसे सुनते हैं और पूरा करते हैं। शर्त एक ही है, प्रार्थना सच्ची होनी चाहिए। सच्ची प्रार्थना का अर्थ है आत्म कल्याण के लिए पाप तापों से, प्रलोभन आकर्षणों से बचने और सन्मार्ग पर चलने की उत्कट आकांक्षा और उसकी अभिव्यक्ति। भौतिक कष्टों की निवृत्ति और सफलताओं की प्राप्ति के लिए भावनाशील भक्त अपने भगवान को कष्ट देना उचित नहीं समझेगा। इस संबंध में तो वो अधिक से अधिक इतना ही कह सकता है कि विपत्तियों से लड़ने, प्रारब्ध कर्म को हंसते हुए सहने और पुरुषार्थ मेहनत के बल पर आवश्यक साधनों को उपार्जित करने योग्य उसे आवश्यक साहस, धैर्य और स्वभाव मिल जाए तो उतना ही पर्याप्त है। इसके आगे का अगले वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माँ गायत्री की कृपा आप पर बनी रहे। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद। ओम शांति।